टॉपिक भेजा था मेरी और सत्संग का। हाँ 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 शब्द गुरु। हाँ ठीक है, शब्द गुरु के बारे में मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उसमें उस पे इतनी कोई लंबी चौड़ी चर्चा नहीं थी। और हाँ बाकी अलग दुनियाओं पे थी भी, जैसे सतयुग में किसी को नाम नहीं मिला, त्रेता में नहीं मिला, द्वापर हाँ में हाँ नहीं मिला। हाँ हाँ ठीक है, अब हम्म, बात ऐसा है कि जो कबीर साहिब की वाणी कहती है, तो कबीर साहिब की वाणी तो ये बात कहती है कि शब्द गुरु से तो आपको जो देहधारी गुरु है वही आपको मिलाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो इसके अंदर क्या था कि वैसी कोई बात नहीं थी। हालांकि कबीर साहिब ने तो सतयुग के अंदर भी लोगों को नाम दिया, हाँ हाँ त्रेता में भी दिया, द्वापर हाँ में भी हाँ दिया और हम्म, कलयुग में भी दिया। हम्म, और जबकि जो इनकी स्पीच थी हम्म, उसमें उसमें इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया। हाँ हाँ उन्होंने तो सीधा ही सारी बात घुमा के प्रेजेंट पे ले आए, मतलब अब पे, कि कैसे? आज से पहले शब्द गुरु का किसी को ज्ञान ही नहीं था। हाँ हाँ सही बात है। हाँ तो जबकि कबीर साहिब तो हर युग के अंदर आए हैं। हाँ हाँ, तो बात ये थी हाँ हाँ भाई, मेरे कहने का मीन है कि कबीर साहिब का जो संदेश है या जो उनका कबीर सागर लिखा हुआ है, तो उसके अंदर भी ये चीज है कि नाम सत्य है, गुरु हाँ सत्य है, आप हाँ सत्य जो होए, हाँ तीन हाँ सत्य जब एक हो तो विश्व अमृत हाँ हो। हाँ हाँ ठीक है, तो मतलब उन्होंने भी गुरु की पहचान बताई है, भी पूरे गुरु की ये पहचान है, और गुरु के अंदर तो ये गुण होने चाहिए, शिष्य में भी ये गुण होने चाहिए। हाँ, तो बात ये थी। तो इन्होंने पहले वो मधु परमहंस जी से नाम लिया हुआ था, रांझड़ी से। अब ये यहाँ जुड़े हैं, तो इन्होंने एक दो लिंक मेरे को भेजे थे, तो मैंने उनको कहा ठीक है जी, आपका मन मानने की मर्जी है जी, जहाँ बात ये थी। तो आगे आपका कहने का मतलब क्या है? नहीं, मेरे कहने का तो मेरे कहने का, इन्होंने जैसे लिंक भेजा, मैंने उनको सुना, मैंने इनको एक ही बात कही कि ये देखो, अपना अपना पसंद है, जो वाणी के अंदर जो आध्यात्मिकता होनी चाहिए ना, वाणी के अंदर ठीक है, आपके जस गया, ठीक है, आपने कर लिया, लेकिन मैंने तो बात इनको ये कही भाई, या तो जैसे शब्द गुरु का टॉपिक था, लेकिन उन्होंने वो शब्द गुरु के ऊपर स्पीच नहीं देके वो टॉपिक और ही घुमा के, और फिर उन्होंने लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला कि आप विराट साहिब से मतलब वो शब्द गुरु के बारे में मतलब सूक्ष्म बुद्धि लेके जाएं और फिर आपको वहां से ज्ञान होगा। जबकि मेरी थ्योरी तो ये मानती है कि कबीर साहिब ने भी ये बात लिखी है कि जैसे चकमक और पत्थर दोनों पास में है, लेकिन उनके अंदर आग प्रस्फुटित नहीं होगी, लेकिन जब दोनों को रगड़ेंगे तो आग फिर प्रस्फुटित होगी। तो कबीर साहिब ने भी अपनी वाणी के अंदर ये बात कही है कि जो पूरा गुरु है वो अपना कंसंट्रेशन परम पुरुष के अंदर डालता है, वहां छोड़ता है, तो वहां से जो चीज लेके आता है वो चीज शिष्य के अंदर छोड़ता है। ठीक है, और यही चीज ग्रंथ साहिब के अंदर भी है, मणि साहिब के अंदर आता है कि सतपुरुष दिल। देखो, अभी तुम्हारी बात मेरे ख्याल में आ गई। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हर कोई क्या है कि शब्द के बारे में कह रहा है। अभी मधु परमहंस जी भी क्या कहते हैं, सूरत समाई शब्द में वाको काल रखा है। हाँ, और आगे क्या कहा है कि जो सदगुरु होता है, सद शब्द का मतलब ही यह है कि वह सत सोई विन से नहीं, है ना। अब जो सदगुरु होता है वो 4 दागों से न्यारा होता है। पहली बात यह है कि वो माता पिता के पेट से जन्म नहीं लेता। ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर जब वो माता पिता के पेट से जन्म ले रहा है तो उसके माता पिता तो उससे भी बड़े हो गए ना। सही है। दूसरी बात है कि वो अन्न का आहार नहीं करता। तीसरी बात है कि वो किसी से शादी ब्याह नहीं करता। और चौथी बात है कि जब वो जैसे वो देह छोड़ के जब जाता है ना, तो उसके देह की खींचातानी नहीं होती। उसकी देह की खींचातानी जैसे हम मर जाते हैं तो कोई हमें उठाता है, इधर रखता है, इधर रखता है ना, वो खींचातानी नहीं होती है ना। सही है। तो वाणी कहती है कि दादू नानक की देह पड़ी, दादू का पड़ा पिंजरा। तो इसमें सदगुरु कौन सा, किसको मैं सदगुरु मानूं? ये सदगुरु जो होता है ना साहब जी, वो हर पल हमारे साथ रहता है। ठीक है। जो सत्य जो है, जब हम नहीं थे तब भी था, आज भी है, हम नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे। सही है बात, आप सही है। जो भी गुरु होता है, जो भी गुरु है ना, कि सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। तो गुरु, जो भी गुरु है वो ज्यादा किताबें पढ़े हैं उन्होंने, उनके ज्ञान की लेवल हमारे से ज्यादा है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो जैसे कि
वो भगवान है और हम इंसान है, ये बात नहीं है। क्योंकि पूरी तरह से समानता जो सभी जो जितनी भी आत्माएं हैं ना, कुछ आवाज से लेकर जितनी भी हम सब आत्माएं हैं ना, वो पूर्ण रूपे न पूर्णता है सब में। और सदगुरु जो होता है ना साहिब जी, वो डेथ बेड में भी अपने साथ रहेगा। ये नहीं है कि भाई अभी कोरोना है तो तुम वहां रुको और मैं यहाँ रहूंगा, ऐसे कभी नहीं करेगा। क्योंकि द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी के खाए। जो धनी का दरवाजा है वो हमारे ही पास है। अब वो धनी के दरवाजा कहाँ है, उस बात का हमें पता चल लगाना है। अब सूरत समय शब्द में वाको काल न खाए, तो कौन सा वो शब्द है जिसमें हमें समाना है। अब हमें एक बात बताओ, जब हमारे सूरत को शब्द में समाना है तो हम ही शब्द है ना, हमारे शब्द हमारी, शब्द के बिना दूसरे को नहीं। हम भी शब्द है, परमात्मा भी शब्द है। अब वो शब्द और ये शब्द हम दोनों को एक करना है। और दूसरे को जैसे कि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो परमात्मा तो सागर है और हम उसकी बूंद है, हमें उसका रूप ही बनना है। तो कोई भी देहधारी जो भी गुरु होता है ना, वो हमें पार नहीं कर सकता। वो हमें कभी भी पार नहीं कर सकता। वो आपकी बात सही है, लेकिन सुनो एक मिनट सुनो। देखो कैसा है, आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई। जिसने आत्मा को चीना उसने ही परमात्मा को चीना। अब देखो कि अभी हमने एक सत्संग बनाया है, वो सत्संग सुन लेना आपने। मुझे एक बात बताओ तुम, अब जब आपको और आप किसी गुरु के पास जा रहे हो, जो भी गुरु के पास आप जा रहे हो, तो किसकी वजह से जा रहे हो ये तो बताओ। अरे भाई, आपके अंदर जो ये 5 तत्व के माटी के पुतले को चलाने वाला जो है ना, उसकी वजह से ही तो आप उन गुरु के दरवाजे तक जा रहे हो। और वो नहीं रहेगा तो आप कैसे जाओगे। तो वही जो हमारा आत्मा है ना, वो ही परमात्मा है। अब आप कहोगे कि गुरु ने क्या किया है, गुरु क्या करेगा, हमको शयन देगा कि भाई देखो ये जो जगह है, ये जगह पे आपको ध्यान रखना है। और वह जो शब्द है ना, वो शब्द हमें कोई भी नहीं दे सकता। ये दुनिया की कोई चीज नहीं है ऐसी कि कोई भी, खुद कबीर महाराज भी आ गए ना तो वो भी हमें वो चीज नहीं दे सकते। हाँ जी, कौन? खुद कबीर जी महाराज अगर आए ना, हाँ जी, हाँ जी, तो भी वो हमें वो चीज नहीं दे सकते। क्योंकि वह जो चीज है वह अपने आप प्रकट होती है। जिस जगह पर सदगुरु का जो परवाना होता है ना, जो पान परवाना जो देते हैं सदगुरु साहेब, तो उंगली से शयन से बताएंगे कि आपको ये जो जगह है, ये जगह पे आपको ख्याल रखना है। तो उस जगह पे जब आप ख्याल रखोगे तो वह शब्द अपने आप वहां पे प्रकट होगा। और जो भी गुरु कहता है कि भाई मैं तुम्हें पार कर दूंगा, तो मेरे को एक बात बताओ साहिब जी आप, कि कबीर महाराज ने इतना ज्ञान भाग के जैसे बताया है, एक भी किताब में यह ज्ञान बताओ कि भाई मरने के बाद आप पार हो जाओगे, या मरने के बाद कोई गुरु तुमको पार करेगा। क्या कबीर जी महाराज ये बात नहीं लिख के रख सकते थे? कबीर महाराज जी ने क्या कहा, जो भी मिलेगा जीते जी मिलेगा, जो भी करना है आपको जीते जी ही करना है। और यह जो हमें भ्रम में पड़े हैं ना कि हमारा गुरु हमें पार कर देगा, बिल्कुल नहीं होगा साहिब जी। कर भैया बल आपने ठाड़ बिरानियास, जाके आंगन नदिया बहे सो क्यों मरे पियास। अरे हमारे ही आंगन में पूरी गंगा बह रही है और हम दूसरे के भरोसे पे पैसे मर रहे हैं। अब जब मधु परमहंस जी साहब क्या कहते हैं पता है आपको? कस्तूरी कुंडल बसे मृगमाई, मृग के अंदर ही तो कस्तूरी है। अब उसे पता नहीं है कहाँ, करके तो वो ढूंढ रहा है ना। और जब कभी ऐसा कहा है उन्होंने कि सबकी गठरी लाल है कोई नहीं कंगाल, क्या कभी उन्होंने ये कहा कि नहीं मेरी गठरी पीली है तुम्हारी लाल है, मेरे पास तुम्हारे से कोई ज्यादा चीज है? ये सब भ्रम है, हमें भ्रम में नहीं पड़ना साहब जी। ना हमें मधु परमहंस जी साहब से कोई लेना देना है, ना हमें किसी अन्य देहराई गुरु से लेना देना है। हमें जो वानिया है कबीर महाराज की, जो वानिया कहाँ पे फिट बैठ रही है, क्योंकि हमें पता नहीं हम कितने दिन जिंदा रहने वाले हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि हमें
हमें जैसे कब हमारा समय खत्म हो जाएगा और हम चले जाएंगे। अब आप में अगर ज्ञान है ना, तो आप पूरा कबीर सागर, कबीर विजय, कबीर जी की जितनी भी वाणियां है, किताबें हैं, वो सब ढूंढो। और एक भी किताब में आपके गुरु को पूछो कि साहेब जी, कबीर महाराज जी ने कहाँ लिख के रखा है कि आप जैसे कि मरने के बाद आप पार हो जाओगे। ये सब भ्रम है, भ्रम में ना पड़ो, क्योंकि समय बहुत कम है साहब जी, और हमें हमारा काम हमारे समय में करना है, क्योंकि फंसाने वाले और प्रलोभन देने वाले बहुत से लोग हैं, और इससे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। वो जो शब्द है ना, हर पल हमें बुला रहा है, हर पल हमारा इंतजार कर रहा है। वो जो शब्द गुरु है, बोलो ना। वो जो शब्द गुरु है ना, बस हमें उसका जो, जिस दिन तुम्हें वो नाम मिल जाएगा, उस दिन तुम्हारे समझ में आएगा। जैसे बच्चा माँ के पेट में भी होता है ना, तो उसी नाम के भरोसे पे जिंदा होता है। वही नाम है जिसके भरोसे पे माँ के पेट में बच्चे जिंदा रह रहा है, और वही नाम के भरोसे भी हम भी जिंदा है। कुछ भी नहीं है। हमारी जो आत्मा है ना, जैसे फूलों के ऊपर कैसे गंध होती है, उस तरह की आत्मा है हमारी। बस उस आत्मा को हमें परमात्मा में लगाना है, ना कि किसी देहधारी गुरु में लगाना। क्योंकि देखो, जिस गुरु को हम ध्यान रहे हैं ना, उनको तो कर्म फल नहीं छूटा, उनको तो नाना प्रकार की बीमारियां है, सब है। और हम किसके भरोसे पे बैठे? अरे भाई, हमें सत्य के भरोसे पे बैठना है। सत्य जो तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वो तो रहेगा ही। हाँ, आदि सत्य, युगादि सत्य, जो कभी नानक जी महाराज ने कहा है ना। फिर तो वो एक ऐसा है, जब तक हमारा ज्ञान का लेवल जितना बढ़ेगा, उतने हमारे ख्याल में आएगा। क्योंकि कबीर बीजक का पढ़ो, कबीर बीजक में जो हमारी आत्मा होती है ना, हमारे आत्मा ही वो शब्द है, लेकिन हमारी आत्मा 5 तत्व की देह में बंदिष्ट है, और वो परमात्मा है, वो निर्लेप निर्विकार है, और हमें शब्द ही बनना है। जिस दिन हम शब्द बन जाएंगे, ध्यान में हमारे शब्द जिस दिन हमें उठाएगा ना, उस दिन हमें कुछ जैसे ये नहीं रहेगा कि हम लेडीज है या आदमी है या घर पे बैठे हैं, कहाँ है। वह शब्द जिस दिन हमें उठाएगा, उस दिन हमें, जैसे हमारा जो देह है ये कांच का कुंभ, यह विनशने से पहले ही हमें उस शब्द में समाना होगा। जब हम जीते जी उस शब्द में समाएंगे, तब ही हम पूरी तरह से मुक्ति और मोक्ष मार्ग के रास्ते में है। और हम कहेंगे कि कोई देहधारी गुरु हमें पार कर देगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, वो तो मुकात्मिक शब्द नहीं पार करना। ये तो साहिब जी भी ये बात कह रहे हैं कि जो मुकात्मिक शब्द है, मुकात्मिक शब्द ही आपको लगेगा। हाँ। वो तो ये बात वो तो खुद ही नहीं कह रहे, वो तो यही बात ही बोल रही हैं कि वो मुकात्मिक शब्द प्रकट होगा और वही आपको लेके जाएगा। चलो ठीक है, बोलो ना। हेलो। हाँ जी बोलो ना, क्या बोल रहे? नहीं बस ठीक है जो आपने कहा, चलो ठीक है। मैं तो यही बात बोल रहा हूँ भाई, वो भी ये बात नहीं बोल रहे कि हम पार करेंगे, वो तो ये बात बोल रहे हैं कि साहिब पार करेगा। अरे बाबा, साहेब पार करेगा, ठीक है, साहेब पार करेगा, लेकिन साहेब पार करेगा कैसे? क्योंकि कबीर महाराज जी ने खुद बताया है कि अभी देखो, अब वैसे तो अभी पूरी दुनिया पड़ी है पार होने के लिए, है ना। हाँ, हर कोई चाहता है मुझे मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। लेकिन जिस दिन तुम्हें वो जगह मिलेगी, जिस दिन वो धक धक करके तुम्हें आवाज देने वाला वो शब्द मिलेगा, जिस दिन हमें हमारी पूरी समझ में आता है कि हम कितने भूल भुलैया में फंसे हैं। लेकिन वो सब बातों के लिए हमें कोई भी देहधारी गुरु हो, उसे जब से हमें जब आएगा विषम दिशा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। जब 2020 की जो कबीर महाराज जी की वाणी थी कि 2020 में यह ज्ञान खुलेगा, तो हमारा जो परमात्मा है ना, वो सब हमारे ही अंदर है, हमारे ही पास है। हम उसे ही तो भूले हैं। अब हम इसकी वजह से तो हम भटक रहे हैं, इसकी वजह से तो हम मथुरा काशी जा रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, अब शब्द गुरु प्रकट कैसे होगा अंदर में? बात कैसे होगा? तो उसके लिए देखो, हमारे जो सुरता है ना, हाँ जी, जो सुरती, हमारी सुरती, हाँ जी, तो सुरती हमारी पूरी दुनिया में फंसी है। हाँ ठीक है। उस पूरी सुरता को हमें एक जगह पे एक जगह पे उसको स्थिर करना है। ठीक है। सूरत बांधो स्थिर करो, आठों पैर हुजूर मधु परम साहब कहते हैं ना।
लेकिन उन्होंने आगे क्या कहा कि गुरु के रूप का ध्यान करो, गुरु के आंखों का ध्यान करो। लेकिन अब एक बात बताओ तुम, जब हमारी जैसी देह है वैसी ही उनकी देह है, ठीक है। तो हमारे गुरु ने ये कहा कि काल भी सब गुरु का रूप लेके तुम्हें लेने आएगा। ठीक है। जब काल ने इतनी बड़ी दुनिया रची है बाहर और कितनी बड़ी दुनिया अंदर भी रखी है। अब जो लोग 5 तत्वों की साधना करते हैं, अब हमने खुद ने भी ऐसी साधना की है कि हम शरीर में से निकलकर कितनी बार ब्रह्मांड में उड़ चुके हैं। अब इतना सब उसको बताने के लिए जितना अंदर है उससे ज्यादा बाहर है, और जितना बाहर है उससे ज्यादा अंदर है। क्या वो मरते समय हमें उसका रूप लेके नहीं आएगा हमारे गुरु का, हमें उठाने के लिए? उन्होंने एक चीज खास बोली है कि निरंजन सब चीज बना सकता है लेकिन आंख नहीं बना सकता। क्या पता कैसे कहोगे साहिब जी आप? हाँ जी, ऐसे कैसे आंख नहीं बनाता निरंजन? निरंजन आंख नहीं बना सकता। और यही बात साहिब जी ने बोली है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो आंखों के अंदर। सुनो एक बार, वाणी को देखो तुम। हम है सूरत समाई शब्द में वाको काल न खाए। फिर आगे क्या कहा? सूरत समाई शब्द में, हमारा ध्यान शब्द में समाना है। क्या गुरु की आंखें शब्द है? नहीं, गुरु की आंखें तो शब्द नहीं है। फिर और आगे देखो, हम है शब्द, शब्द हम माही, हम शब्द है और हमारे अंदर शब्द है। हम है शब्द, शब्द हम माही, शब्द के बिना दूसरे को चुनाई, शब्द के सिवा कुछ भी नहीं। शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है भया प्रकाश। वो शब्द के वजह से ही धरती है, उसकी वजह से ही आकाश है, उसकी वजह से ही तुम है, उसकी वजह से ही हम है। सब कुछ भी सब। तो कैसा है? सभी चीज उसी से ही है। शब्द से ही है। हाँ, अब देखो, अगर समझो मैं मर गई हूँ और गुरु ने मुझे कहा कि भाई मैं तुम्हें पार कर दूंगा, तो क्या कभी किसी की चिट्ठी पत्री आती है कि हाँ भाई मुझे गुरु ने पार किया? नहीं, ये तो किसी की नहीं आती है। अभी कबीर महाराज जी की वाणी जो है, वाणी क्या कह रही है? कबीर महाराज ने एक भी उनके मुख से वर्ड नहीं निकला है कि भाई आप मरने के बाद पार हो जाओगे। साहब जी, कबीर महाराज ये कहते हैं जो भी करना है वो जीते जी करो, जो भी पाना है जीते जी पाओ। यह कांच का कुंभ विनसने से पहले शब्द बनो और शब्द में समाओ, है ना? सही है बात। ऐसे कैसे है? देखो, हम जिस भी गुरु के साथ लग जाते हैं ना, अब हम 15 साल तक हम जय गुरुदेव के पास थे, ठीक है, तो हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं थी उनको छोड़ने की। हमें ऐसे लगता था कि बस जो भी है हमारे गुरु ही सब कुछ है। उन्होंने 5 नाम की भक्ति दिए थे। अब उनके कहने से, जैसे जो उन्होंने कहा था कि बच्चा मैं सेकंडों में करोड़ों मील का सफर करा दूंगा, हमने साधना की, हमें वो अनुभूतियां हुई, तो हम दूसरे गुरु पे कैसे भरोसा रखें? लेकिन जैसे हमारे पास मधु परमहंस जी की किताब आई, ठीक है, तो किताब आने के बाद हमने सोचे कि सही है भाई, इन्होंने तो हमें जैसे तीसरे चिन्ह तक की ज्ञान बताया था, लेकिन मधु परमहंस साहब तो इसके ऊपर का ज्ञान बता रहे हैं, 11वां दरवाजे के बारे में बता रहे हैं। क्यों ना हम उनके पास जाके देखें? क्योंकि हमें तो जो समय मिला है, गिना चुना समय मिला है, पता नहीं मरने के बाद कौन से हमारे कर्म है और हम कहाँ जाएंगे। तो हम मधु परमहंस जी के पास गए। फिर उन्होंने वो 11वें द्वार के बारे में बताया। हमें वहां में उनके पास भी अनुभूति हुई, ऐसे नहीं हुई। हम 15-20 दिन हमें ऐसे लग रहा था कि हम देही में है ही नहीं। वैसे जहाँ पे जो 1.25 हाथ ऊपर ध्यान लगाने को कहते थे ना गुरु जी, ऐसे लगता था कि हम 1.25 हाथ ऊपर ही है। हाँ, बहुत उनमें भी बहुत से मतलब कि देह का भान ही नहीं रहता था। जैसे देह तो पूरा काम करता था अपना, लेकिन ऐसे लगता था कि मैं ऊपर ही हूँ, मैं नीचे हुई नहीं। लेकिन जब ज्ञान हमारे समझ में आया कि हमें लगा कि इनके ज्ञान में और इनके ज्ञान में फर्क क्या है। क्योंकि मधु परमहंस जी ने आगे जैसे खुद को साहेब के इसमें कह दिया उन्होंने। जैसे वो क्या कहते हैं कि अभी हम वहाँ आश्रम में आते थे ना, अब यहाँ कैसा है, हम हर किसी को साहेब जी कहते हैं। वहाँ जब हमने एक बार किसी को तो वैसे ही साहेब कहा था, तो वहाँ पे एक लेडीज ने हमको बोला था कि भाई साहेब सिर्फ एक ही है,
उनको ही साहेब कहना है, बाकी कोई साहेब नहीं। नहीं वो तो खैर लोगों की बात, वो लोगों का छोड़ दो, वो बात नहीं, वो तो छोड़ दो, ये बात कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ये। क्योंकि हर तरह आगे कैसा क्या किया उन्होंने कि मेरे जैसे आंखों का ध्यान करो। ठीक है। अब आंखों का ध्यान करने से क्या होगा, देखो हमारी जो चेतना होती है ना, हमारी चेतना को पता होता है कि हम जैसे अब गुरु की आंखों में अगर तुम ध्यान लगाओगे तो जहां तक दिखे सो माया संतो, जो भी चीज हमें दिख रही है वो सब माया का रूप है। ठीक है। जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ तक सूरज डूबता है, कहीं भी देखोगे पूरी माया है। लेकिन जो शब्द है वो शब्द ही सत्य है, वो जो शब्द की झनकार है वो शब्द की झनकार ही सत्य है। और वो जो शब्द है ना वो हर पल एक तरह का ही रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है। लेकिन जो बदलने वाले जो शब्द होते हैं ना, वो दो बिन हुए ना अधर आवाजा, दो के सिवा आवाज नहीं होता। लेकिन वो जो आवाज है वो एक रस एक सार रहती है। हाँ सही है। हाँ, वही जो है जिसके भरोसे भी पूरी दुनिया चल रही है। आप ना, हमारा कहने का मतलब यह है कि ये बात नहीं है, देखो जिसके ज्ञान की लेवल जितनी बढ़ जाती है उतना वो समझ सकता है। लेकिन कम से कम हमें, ठीक है भाई हम नहीं जाएंगे वो रास्ते पे, लेकिन वो रास्ता देखने को तो कुछ नहीं जा रहा, समझने को तो कुछ नहीं जा रहा हमारा। हाँ नहीं। अब क्योंकि देखो अगर हम 15, देखो अब जब जैसे कि मैं जेल में बैठी हूँ और जेल में बैठे बैठे मैं राम 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 कह रही हूँ, या मैं जेल से छूट गई कह रही हूँ, तो मैं छूटूंगी क्या? मुझे सही में बाहर निकलना पड़ेगा तब तो मैं छूटूंगी ना। जैसे खांड खांड कहने से मुख मीठा नहीं होता। तो वैसे ही हमारी जो आत्मा है इस देही से निकलकर उस शब्द को पकड़कर शब्द की डोरी से जब वो उठेगी तब वही वो सच्ची होगी। क्योंकि गुरु बनाए आप समाना, तो क्या होता है कि गुरु हमें पारस, पत्थर से पारस बना देता, पारस से हमें जैसे लोहे से पारस, हाँ सोना बना देता है। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है ना, वो हमें, वो जो पारस होता है वो हमें पारस ही बना देता है। तो गुरु क्या करता है, वो हमें उसका ही रूप बना देता है। गुरु बनाए आप समाना, तो वह गुरु जो होता है ना वो उसका ही रूप हमें बना देता है। वो यह नहीं कहता कि मेरा ध्यान करो, वो ये नहीं कहता कि मेरी पूजा करो। गुरु का कहना क्या है कि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, मैंने तो सिर्फ आपको सैन दी है। आपका जो गुरु है वो शब्द ही आपका गुरु है। ऐसे जो जैसे कि जो भी अभी देखो कैसा है कि हम जो भी बातें सुनते हैं ये होती है, क्योंकि हम भी 25-25 सालों से 30-30 सालों से सत्संगों में है, तो हमारे भी समझ में आता है ना कि कौन सा गुरु किस तरह की बात कह रहा है। एक बार मधु परमहंस जी की बात हमने सुनी थी, वो बात हमें जब भी खटकी थी और अब भी खटकती है उनकी एक बात। कौन सी बात? उन्होंने क्या कहा था कि मेरे गुरुवर मुझे सतपुरुष के पास लेके गए। ठीक है। हाँ, तो फिर वहाँ पे मेरे गुरुजी भी थे और सतपुरुष भी थे। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आपको मतलब गुरु चाहिए या मैं चाहिए? सुनी ये बात आपने? हाँ ये मैंने सुना। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं गुरु की वजह से यहाँ तक आया हूँ। ठीक है। तो मैंने गुरु को ही मांगा। ठीक है। तो हमारे समझ में ये बात आई कि जब तुम सतपुरुष के पास गए हो और फिर वहां जाके भी आप सोच रहे हो कि भाई फिर मैंने सोचा कि मेरे को तो गुरु ने लाए, तो देखो वहां भी तेरा मेरा आ गया। नहीं एक मिनट मैं बात सुनो। एक मिनट, तो वहां भी तेरा मेरा आ गया, वहां भी सोच समझ आ गई। हाँ, अब जब तुम शब्द ही हो और परमात्मा ही शब्द है, तो कौन तू और कौन मैं, कौन सा सोच और कौन सी समझ? एक मिनट आप यहाँ पे एक मेरी बात और सुनो। हाँ बोलो ना। अब जैसे वहाँ पे कबीर साहिब ने अपनी वाणी के अंदर ये बात बोली है कि वहाँ 88,000 द्वीप है। 88,000 द्वीप है। तो उनके कहने का मतलब, उन्होंने अपनी बात को, ये बात मैंने सुनी हुई है और ये बात मैंने पढ़ी हुई है, मतलब वहाँ उन्होंने ये बात बोली है कि जब परम पुरुष के सामने जाते हैं तो परम पुरुष का प्रकाश तो होता है करोड़ों सूर्य के बराबर, और गुरु का होता है एक दीपक के बराबर। और उन्होंने यहाँ पे ये बात क्लियर की कि जो वहाँ पे परम पुरुष को मांगता है तो परम पुरुष उसको द्वीप में रहने के लिए स्थान दे देता। जो गुरु को
तवज्जो देता है, तो परम पुरुष उसको अपनी छुट्टी में लेता है और वापस फिर दुनिया में भेजता है। देखो उनके कहने का ये मीनिंग था। ठीक है। तो अब धर्मदास जी जो थे ना, वो पहले मूर्ति पूजा करते थे, कृष्ण भगवान करते थे, है ना। ठीक है। तो कबीर महाराज जी ने उनको कहानी सुनाई, ठीक है, कि ऐसे ऐसे सत्पुरुष होता है, ऐसे ऐसे उसका प्रकाश होता है। आगे आप कबीर महाराज जी की वाणी है कि यही कारण मैं कथा पसारा। यह जो कथा है कि ऐसे द्वीप है और ऐसा सत्पुरुष है, ये है, यह कुछ भी नहीं है साहब जी। हम देखो, हमारे मन में जो इच्छा उठती है ना, वही ब्रह्मा है। जो इच्छा हम पूरी करते हैं वो विष्णु है, और वो पूरी करने के बाद हम उसका संहार करते हैं, वो शिव है। हमारे ही अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव है। और हमारे अंदर जो अष्टांगी माया कहते हैं ना, दोनों बहन भाई ने शादी की, काल और माया। हमारे अंदर ही काल उठता है, हमारे अंदर ही माया उठती है। तो मैं ये जो कहानी है, मैं ये कहानी जैसे मेरे अभी किसी के पास से निकाल के भेजूंगी मैं आपको, कि यही कारण मैं कथा पसारा कि यह जो है कि सत्पुरुष ऐसा है, वैसा है, ऐसा प्रकाश है, ये कुछ भी नहीं है। ये खाली कथा पसारी कबीर जी महाराज ने। और दूसरी बात ये है कि अभी मेरे ख्याल में आ रही थी एक बात आपको बताने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, भूल गई मैं। हाँ, अभी जो आपने कहा ना 88,000 दीप होते हैं, ये होता है। कबीर जी महाराज जी का जो ज्ञान है ना, वह ज्ञान जैसे मूर्ति पूजा से लेकर के आगे तक चला है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में विठ्ठल भगवान है ना, उनकी पूजा के बारे में भी कबीर जी महाराज ने कहा है। और आगे इन्होंने ये भी कहा है कि जो विठ्ठल जो सखुबाई थी, वो गौरिया बनाती थी गोबर की, वो विठ्ठल कहती थी कि उसका आवाज सुनने के लिए भी कबीर जी महाराज गए थे। लेकिन कबीर जी महाराज ने जो भी बातें बताई है, जितना भी ज्ञान बताया है ना, वह सब ज्ञान उनका आखिर में आके शब्द पे रुकता है। आखिर में जो उनकी जो आखिरी की जो वाणी है, वो उनकी वाणी शब्द पे आकर के रुकती है। तो शब्द ही सच्चा है। और यह जो हम जो 88,000 दीप है, जो लेडीज दिखती है, जेंट्स दिखते हैं, ये प्रकाश दिखता है, यह सब माया है संतो। जहाँ तक दिखे सो माया संतो। यह जो हम पांच तत्व की जो जैसे 5 मुद्रा 5 की जो भक्ति करते हैं ना, उन लोगों को ये जो आप कह रहे हो, ये सब उन लोगों को मिल जाता है। हमें भी बहुत सी चीजें मिली है, लेकिन हम वहाँ पे रुके नहीं, हम आगे बढ़ते गए। और आपको भी ये नहीं कहना है कि आप रुको या आगे चलो, लेकिन कैसा है, ज्ञान होता है। और मेरी देही है, उसे किस तरह से रखना है, उसे कहाँ तक पहुँचाना है, ये मेरा कर्तव्य है ना। तो मुझे न किसी धर्म से लेना है, न किसी गुरु से लेना है। मुझे लेना देना है ज्ञान गुरु से। जो मुझे ज्ञान देगा, जिस ज्ञान को सुनने के बाद मुझे पूर्णता होगी, वही ज्ञान मेरे काम का है ना। तो आपको ये नहीं कहना, आप सुनो। अभी और भी आपके मन में कोई शंका आती है तो आप कभी भी मुझे फोन लगा के पूछ सकते हो। जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं भाई, मेरी जगह ही मैं सही हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। और आपको लगता है कि नहीं, इसमें और उसमें कुछ तो भी थोड़ा मुझे कंप्रोमाइज ऊपर नीचे लग रहा है, तो आप मन की शंका दूर कर सकते हो। और यही नहीं, हमारे जो साहिब जी है ना, उनको तुम कोई भी सवाल जो भी तुम्हारे मन में हो, आप उनको लिख के भेजो, आपके सवाल का जवाब देंगे। तो भाई से आप व्हाट्सएप नंबर ले लेना उनका। ठीक है। और अगर आपके मन में कोई सवाल शंका आती है तो उससे आपने बात कर लेना। ठीक। और हमारे से कोई गलती हो गई, आपकी भावना ऐसा आपके मन में कोई विचार मत ना, क्योंकि देखो जैसे हमें ऐसे लगता है कि हमारे जो बहन भाई है ना, कितना भी उनको समझाओ तो वो ये बात नहीं समझेंगे। लेकिन कबीर महाराज जी के ज्ञान में भी इतना भटकाव है कि कौन सा ज्ञान सच्चा है और कौन सा ज्ञान झूठा है, ये कहते कहते इतने धर्म संस्था जो है ना, हर कोई कहता है कि मेरे ही पास सच्ची चीज है। लेकिन सच्चा किसके पास है, ये ढूंढते ढूंढते हम जैसे लोग जो साधारण जीव है वो पागल हो जाते हैं। सही है बात। लेकिन अभी जो जैसे मूल ज्ञान जब से पता चला है, तब से ऐसे लगता है कि नहीं, यही सही है।
क्योंकि जो शब्द है हमें शब्द बनना है, बस बाकी कुछ भी नहीं।